एम्बुलेंस से निकलवा दीजिए। हाँ निकल जाएगा। आपने 2 घंटे 2.5 घंटे नहीं, 12 बजे तक का निर्धारित है। 7 से 12 का कार्यक्रम निर्धारित है। सबको सूचना दिया जा चुका है। 12 बजे तक का मैडम निर्धारित है। उस पर 12 बजे तक निर्धारित कार्यक्रम है। हम लोग अपने देखते नहीं। ये तो अभी 8:30 बजे 8 बजे बंद हुआ है। हम लोग 8 के बाद 12 बजे तक हमारा समय निर्धारित रहा। एम्बुलेंस का या कोई विशेष अवधि है, एम्बुलेंस देख के हम लोग अपने निकलवा देते हैं। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, आवश्यक सेवा को बाधित न हो, इसका भी ध्यान रखें। जाम है तो जाम है। प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान नहीं सहेगा। भारत माता जी, मोदी जी के मां का अपमान नहीं सहेगा। मोदी जी का मां का अपमान नहीं सहेगा। वो निकेत आपने देखना शुरू कर दिया है DNC लाइव न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी बलिया आने 36 पर है और जिस तरीके से दरभंगा में महागठबंधन के मंच से, खुले मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता को गाली दिया गया, जिसको लेकर देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ता, पूरे बिहार की जनता में आक्रोश है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जितने भी एनडीए घटक दल हैं सभी एकजुट होकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माँ कहेंगे, माँ का अपमान हुआ, माँ को खुलेआम गाली दिया गया। क्यों गाली दिया गया, क्यों अपमान हुआ? वो देश की माँ को गाली दिया, जो प्रधानमंत्री की माँ है उनको गाली दिया गया, पूरे देश को माँ को गाली दिया गया। ये सब बर्दाश्त करने वाले नहीं है और राहुल को और तेजस्वी को नाक रगड़ना पड़ेगा धरती पर, इस माँ से माफी मांगना पड़ेगा। देखिए, जो लोग का चाहे राहुल गांधी या तेजस्वी या महागठबंधन के मंच से जो माननीय प्रधानमंत्री के माता को जो गाली दिया, वो अपने संस्कार को दिखाया। विरोधी होना, विरोधी काम करना, चूंकि सदन में विरोधी सत्ता और विरोधी दोनों दल रहेगा, तो जो सरकार काम कर रही है आपको लगता है कि जनता के हित में ये नहीं है, तो आप सदन में जनता ने आपको चुन के भेजा है इसके लिए, तो वहां पर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसको रोकिए। आपको जो काम है, जो दायित्व दिया है जनता ने, उसको नहीं निभा के बौखलाहट में आपने माननीय प्रधानमंत्री के माता को गाली दिया, तो ये देश में माता का अपमान है। हम लोग पूरा चुके, ये घटना बिहार में हुई है, इसीलिए बिहार में एनडीए की तरफ से बंदी है और खास करके जिला मुख्यालय, प्रत्येक जिला मुख्यालय में हमारी जो एनडीए गठबंधन की पूरा जो नारी शक्ति है उन्होंने बंद रखा है और हम लोग अलग अलग जगह पर उनको सहयोग के लिए बंद में सहयोग कर रहे हैं। जो माता का गाली दिया है इसलिए महिला शक्ति इसको बंद कर रही है, और जो राहुल गांधी और तेजस्वी को जो 25 का चुनाव बिहार में है, इसके कारण बौखलाहट के कारण जो उनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो प्रधानमंत्री के बौखलाहट में गाली दिया, इसका खमियाजाना 2025 में उनको भुगतना पड़ेगा। जनता उसको विधानसभा में साफ कर देगी। यही हम ये संकेत उनके चेहरे से, उनके भाव से दिखता है, लगता है। देखिए, हम लोगों के संगठन के द्वारा, एनडीए गठबंधन के द्वारा संपूर्ण बिहार में आज महिला मोर्चा के द्वारा और हम लोग उनके सहयोग में पूरे बिहार में, चूंकि मोदी जी की मां को गाली दिया गया था, ये महिलाओं का, पूरे बिहार के, पूरे देश के बेटियों का और माताओं का अपमान। आप राजनीतिक कीजिए, राजनीतिक मंच में राजनीतिक विचारधारा हम लोग अलग हो सकती है, लेकिन मां तो सम्मानीय सर, कोई भी नेता चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, कोई भी किसी भी नेताओं के द्वारा अगर किसी की मां बहन को गाली गलौज किया जाता है, वो उनके संस्कार का परिचय है। ये महागठबंधन का संस्कार ही ऐसा है, जंगल राज उन्होंने दिखाया। एक समय था जो दिन दहाड़े माँ बेटियों को उठा ले जाते थे ये लोग आतंक मचाते थे, व्यवसायी वर्ग को तंग करते थे, कितनी परेशानी लोग करते थे। आज वही संस्कार इन लोग का अभी भी है, और जो पिछला इन लोगों का पीढ़ी था, ये अगला पीढ़ी भी उनको ये संस्कार झलक रहा है।
खुले मंच से इस तरह का गाली गलौज करना किसी के भी मां बहन बेटी के लिए अपमानित है। हम लोग उसके विरोध में, चूंकि संगठन का आदेश आया है, पूरे बिहार प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज पूरे बिहार, संपूर्ण बिहार में, तो आज बेगूसराय जिला के इस बलिया प्रखंड के नेशनल हाईवे पर सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से व्यवसायियों के बीच हम लोग गए। अभी सबसे हाथ जोड़कर विनती किए, प्रचार के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। अभी भी हम लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण, अपने संस्कार का परिचय देते हुए, कहीं भी कोई बदतमीजी नहीं, कोई बात नहीं, एकदम प्रेम से हाथ जोड़कर गैस स्कूल ये सब फ्री है। हम लोग पूरा सिस्टम माननीय प्रधानमंत्री जी के माता को जिस तरीके से अपशब्द बोला गया ये अच्छी बात है, क्योंकि माँ होती है, चाहे इंसान हो या जानवर हो या किसी की भी माँ होती है। माता का सम्मान जो करेगा वही हमारे देश का भी सम्मान करेगा और वही हमारे जनता का भी सम्मान करेगा। व्यक्तिगत आप किसी से भी, हमारी जो लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई, आप हमारे विचार से लड़िए, लेकिन हमारे ऊपर आप अगर व्यक्तिगत आते हैं तो ये आपके अंदर की घृणा को बताता है, आपके अंदर के घृणा को दर्शाता है। जो काम वहाँ से किया गया वो बहुत ही गलत है और हम इस चीज़ के पुरजोर विरोध करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया बिहार में। इसके लिए हम लोग, बिहार की जनता लोग बहुत आहत है, मां बहनों सबको बहुत दिल से आघात पहुंचा है। इसके लिए हम लोग रोड जाम किए। बोलना चाहूंगा कि जब ये अभी जीते नहीं चुनाव, मां बहनों को खुलेआम गाली दे रहे हैं, अगर ये चुनाव जीत जाएंगे तो मां बहनों को खुलेआम सड़क पर उठा के ले जाएंगे। क्या ही इनका राजनीति है, बहुत गंदी राजनीति, इसका मैं पूरा बंदोबस्त कहा का मतलब हर आदत है से कर अगला आरो गाड़ी देलखिन गिलास बैठा कर, तो भाई का मनस परस का लेकिन और फिर मोदी जी का मार गाड़ी का कारण रोड जाम क्यों माँ का गाली दिया। हम नहीं चाहते सुरक्षित से चलो और क्या कहना हम सबका। अब क्या कहें, देखिए कुर्सी का लड़ा है तो कुर्सी तक ही सीमित रहना चाहिए, किसी के माँ बहन पर नहीं आना चाहिए। और आप जिसको गाली दे रहे हैं वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, तो आप जितना भी भारत के माँ बहन है उसको कहाँ छोड़ रहे हैं। और आपको नमक फैल बोला जाता है, उसका परिचय तो आप खुद दे रहे हैं। आपको नमक फैल इसलिए बोला जाता है, आप अपना संस्कार और आपका जितना भी कार्य करता है आपके बदौलत उसको दिखाया जा रहा है। आपके मन से जो गाली गलौज दिया जा रहा है, मंच पर किसी को चढ़ने का आदेश नहीं होता है, आपके मंच पर गाली गलौज दिया जा रहा है, आपके कार्यकर्ता के द्वारा जो ये अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, किसी के मां बहन के साथ गाली गलौज करना, ये बहुत ही निंदनीय है, जिसके बदौलत हम लोग बिहार का चक्का जाम किए हुए हैं। अगर अभी तक आपका सरकार फिर से पुनः नहीं बना है और जंगल राज अभी से ही आप अपना रहे हैं, अब पता नहीं सर अगर आपका सरकार बन जाता है तो फिर मां बहन को सड़क पर उतरना। इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी मां को गाली दिया गया है, इसलिए आक्रोश बैठे हुए हैं यहाँ पर। लोग जान किए हैं कि बिहार आज जो बंद का आह्वान किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया। बिहार किसी के प्रति अगर किसी मां बहन को गाली देता है तो बिहार ऐसे धरती है जो बिहार में प्रतिकार करता है। इसलिए हम लोग जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन के सभी साथी बिहार बंद करने का आह्वान किया है। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल से, और उनको कहना चाहता हूँ कि बिहार में किसी तरह का अपमान शब्द, राजनीतिक अलग चीज है, अपमान शब्द का व्यवहार करेगा तो बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो सबको पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि दरभंगा में जो सभा हुआ था राहुल और तेजस्वी का, बड़ी मंच से जो है सो हमारे प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दिया गया। और ये बिहार की धरती है, बिहार की जननी है। पहले कहावत में कहा है, तुम्हें माता क्यों पिता, माता का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। इसलिए हम लोग रोड पर बैठे हैं, जनता जागे, अभी चुनाव का समय है। हमारे प्रधानमंत्री गाड़ी नहीं दिया है सब, भारत माता को गाली दिया है, और माता ही सब समाज को पैदा करता है, माता ही समाज को पैदा करता है।
देखिए, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन मर्यादित भाषा का होना चाहिए। विरोध होना चाहिए कि किसी का माँ बहन पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हम कहेंगे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, कांग्रेस राजद के मन से प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ को गाली दिया गया। ये नहीं होना चाहिए। राजनीति करिए ठीक है, लेकिन किसी के माँ बहन को गाली देना कहाँ तक उचित है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल और तेजस्वी यादव अब अपने मन से जो आपके कार्यकर्ता जिसने गाली दिया उसको तुरंत गिरफ्तार कीजिए। देखिए, किसी भी आम इंसान को, एक बच्चे को अगर कोई गाली देगा तो वो भी आक्रोश में आएगा। वो हमारे देश के पीएम है, बहुत ही अशोभनीय हरकत है। वो भी कांग्रेस और राजद के मंच से इन सब पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर एक अच्छे व्यक्ति है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, क्योंकि किसी के मां का अपमान नहीं होना चाहिए। राजद ने और कांग्रेस ने, राहुल ने और तेजस्वी ने दोनों अपना पहचान दिए हैं, भारत को, बिहार को कलंकित किए हैं। एक प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना कहां तक उचित है? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आप जानते होंगे यह भारत का संस्कार है। राहुल विदेशी संस्कार का बच्चा है, चुम्मा चाटी के संस्कार का बच्चा है। वह माफी मांगे, नहीं तो बिहार की जनता 2025 में उसको पहले सबक सिखाएगी और बिहार से अभी तो नष्ट की है, समूल नष्ट कर देगी। होश में आए, अब वो जमाना नहीं है, 90 का दशक नहीं है जिस समय आतंक राज था, जंगल राज था। अब वो राज नहीं है, अब जनता जाग चुकी है। माफी मांगो जनता से, बिहार की जनता से माफी मांगिए, आपको मांगनी होगी। नहीं मांगिएगा तो आप मिट जाइएगा, मिट जाइएगा। ये हम लोगों की नहीं, पूरे भारत के आम जनता का, पूरे बिहार के आम जनता का बहुत ये पीड़ा देने वाली बात है कि विपक्ष के लोग माँ पे गाली देता। राजनीति अलग चीज है, मुद्दे भी बात करना अलग बात है। माँ को अपमानित करके इस प्रकार से भद्दी वद्दी गाली देना ये बिल्कुल ही अशोभनीय है और विपक्ष के दिवालियेपन का निशाना। पूरे भारत की जनता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता में माने जा रहे हैं और विश्व पटल पे उनका एक अपना एक अलग पहचान बन रहा है। और भारत हो या बिहार हो, विकास का, आम आदमी के जरूरत का जितना भी बात है उस पे सरकार बिल्कुल संजीदगी से काम कर रही है। बिहार का आवाम तो पूरे भाजपा और राजग गठबंधन के साथ है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन सरकार की बात करना अभी हम लोग के लिए उचित नहीं है। अभी जो मोदी जी के मां का जो अपमान किया गया है वो केवल मोदी जी के मां के अपमान नहीं है, वो बिहार तमाम माताओं बहनों का अपमान है और उसके लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री वो हमारे देश के राजा हैं और हम सब उनकी प्रजा हैं, और अगर उनकी माता का अपमान हुआ है तो उनकी पूरी प्रजा की माता का अपमान हुआ है। और ये बिल्कुल भी निंदनीय है कांग्रेस और राजद नेता की तरफ से। ठीक है, उनके मन से बजाबते गाली दिया गया है। ठीक है, इसके वजह से ये पूरा बिहार बंद किया गया और ये कार्यक्रम 12 बजे तक चलेगा। हमारी मांग यही है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों माफ़ी मांगे। कोरोना के संबंध में जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया है और उसके विरोध में जन आक्रोश आप देख रहे हैं, ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी नारे के साथ आज हम लोग बिहार बंद का आह्वान किए हैं और उस आह्वान पे ये जो जन सैलाब आया है, मोदी जी के सम्मान में खड़ा है लोग। और सुन ले यहाँ से विपक्ष, और आइंदा अगर इस तरह की बात हुई तो इससे भी बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। आप चुनावी आगामी में जाने वाले हैं, आपको अपनी भाषा पे मर्यादित होना पड़ेगा। आप इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते हैं। हमारी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ के एक नजर से देखना होगा। आप किसी को माँ को गाली दीजिएगा। चुनाव अपनी जगह पे है, चुनाव आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन किसी महिला का सम्मान आप नहीं कीजिएगा। वो माँ जो इस दुनिया में नहीं है, आप उसको इस तरह से गाली देते हैं। एक प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना
ये जन आक्रोश आने वाले कल में, और अगर इस तरह से भाषा को बुनियादी करने पे पड़ा रहेगा विपक्ष, तो इससे भी बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। ये तो वर्ल्ड विपक्ष की बौखलाहट है, ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप इस बिहार में आप देख लीजिए, सरकार ने सारे लोगों का जो सुख सुविधा दे रखा है, आज रोड हो, बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने अव्वल काम किया है। और विपक्ष के पास एक भी मुद्दा नहीं है चुनाव में लड़ने का। अगर मुद्दा होता तो वो इस तरह से वोट चोर ये सब नहीं करते, वो मुद्दे पे चुनाव लड़ते, लेकिन मुद्दा है ही नहीं। जब मुद्दा नहीं होगा तो गाली से ही बात कीजिएगा। विरोध इस तरह का बयानबाजी हम भाजपा कार्यकर्ता, हम एनडीए के कार्यकर्ता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए जिस हद तक गुजरना पड़ेगा हम लोग गुजरेंगे, लेकिन तब तक जब तक कि विरोधी माफी ना मांग ले, हम लोग बैठ करके यहाँ पे धरना देते ही रहेंगे। उस अपराधी को सजा मिल ही रहा है, लेकिन जो जिस मंच पे राहुल गांधी और तेजस्वी जी के मंच पर से इस तरह का बयानबाजी किया गया है, तो उनको तो माफी मांगना ही है। पूरे देश से माफी मांगिए, तभी हम लोग बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो नहीं बर्दाश्त करने के लिए तैयार। ठीक है, आपको 10 गाली दे के आपसे कोई माफी मांग लेगा, माफ हो जाएगा? अरे जिसने गाली दिया कानून के तहत उसको जेल में डाला गया है, उसको सजा मिल रहा है, उसको सजा मिलेगा। लेकिन जिसके मंच से बयानबाजी किया गया, जो प्री प्लान था, जिसने गाली दिलवाया, पहले आप माफी मांगिए, उसके बाद तय करेंगे आपके साथ क्या करना है हमको। अरे जो गाली दे रहा है उसका अपना संस्कार मिला है, हम लोग का संस्कार वैसा नहीं है। हम लोग को सिर्फ माफी से ही संतुष्टि मिल जाएगी, अपने अपने संस्कार होते हैं। ऐसा होगा हिंदुस्तान। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजद के कार्यकर्ता, जितना जल्द हो सके माफी मांगिए। विरोधियों का रणनीति हो सकता है, हमारा नहीं। हम लोग निष्पक्ष राजनीति करते और निष्पक्ष राजनीति करते ही रहेंगे। का चर्चा इतना पदयात्रा करने के बाद भी चर्चा नहीं मिला था, लेकिन अनर्गल बयानबाजी दे करके, गाली गलौज करके चर्चा में उन लोगों को आना था, राजनीति को भुनाना था। उन लोगों ने उस चीज को भुनाया, लेकिन हम लोग भुनने नहीं देंगे उसको वहीं पर स्थगित करके रोक के रखेंगे। भैया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता को गाली दिया गया महागठबंधन के मन से, आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बलिया के नशक्ति जाम कर, बिहार का नशक्ति जाम कर, क्या कुछ कहेंगे? माता जी प्रधानमंत्री का हो या आम आदमी का हो, माँ माँ होती है। माँ को गाली देना कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे किसी का भी माँ हो। ये बिल्कुल पागल लोगों का काम है, बिल्कुल जो एकदम इसका इलाज न हो सकता है, ऐसा पागल लोग है। जनता इस पर जवाब देगी, करारा जवाब देगी, बिल्कुल जवाब देगी, बिल्कुल जवाब देगी, इससे कहीं कोई शक नहीं है। पूर्ण बहुमत से एनडीए का सरकार बनेगा। सरकार बनाने के लिए काम करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। यहाँ लाठी चलाने या गाली देने से कहीं सरकार नहीं बनता। अगर लाठी चलाते चलाते इसका सरकार खत्म हो गया और सोचता है लाठी चला सरकार आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बिहार की जनता नीतीश जी के राज में पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। ये लाठी घुमावन तेल पिलावन वाला समय नहीं है। अब हम यही कहना चाहेंगे, गाली गलौज बंद करें, ऐसे आने वाला तो है नहीं। इज्जत से रहेंगे तो 2-4-10 सीट मिल जाएंगे।